नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ। है बोलते हैं हम ब्रह्मचारी, एक भी आचरण नहीं है। बच्चों को लगेगा ये ऐसे कैसे बोलता है। अरे जो तुमको करने में शर्म नहीं है, तुमको बोलने में शर्म क्यों है? तुम करने में शर्म नहीं है किसी को भी। तुम 70 साल के, 60 साल के, 50 साल के बूढ़े, एक 20 साल की कन्या के ऊपर तुम्हारी नीयत डूब रही है, तो इससे ज्यादा क्या गिरोगे? अब हम बोलता हूं इससे ज्यादा क्या गिरोगे? इससे ज्यादा और कितनी गंदी स्थिति में गिर सकता है इंसान? जो बोलते झाड़ हिलेगा, बड़े बड़े पत्ते गिरेंगे, ये गिर रहे हैं, ये ऐसी स्थिति में गिर रहे हैं। जो तुम 50 साल के होकर, 60 साल के होकर, 70 साल के होकर, 40 साल के होकर, 18 साल की, 20 साल की कन्या के ऊपर तुम्हारी नीयत डूब जाए, इसको बोलते गिरना। ये है गिरना। और क्या बोलूं, कुछ है ही नहीं। सब लोग, कोई लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान का राज चला रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ? भगवान का कार्य चल रहा है, हम्म, भगवान चला रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी कई कई बोलते हैं। अच्छा, भगवान अभी चला रहा है बाबा ने तो भी नहीं, अब भगवान चला रहा था, ऐसे बोलो। क्या बोलो? भगवान चला रहा था। रही बात चलाने की बच्चे, ये भी अपने अपने हिसाब किताब और कर्म कहूँगा। अब एक बात बताओ, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड टीचर इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से 1-2 फर्स्ट आया। अब आप कहोगे अरे इतना बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, तो फिर बच्चे क्यों फेल हुए? उसमें टीचर की गलती तो नहीं है। उसी क्लास में से 2 बच्चे, 10 बच्चे फर्स्ट नंबर में भी आ गए, और उसी क्लास में से 20 डूबी भी गए। हाँ, ये चीजें क्या होता है बच्चे, जब अपने ऊपर काबू नहीं रहता ना, तब सारी बातें भगवान पे डाल देते हैं। जब अपनी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में नहीं, अपनी हवस, अपना विकार, अपना काम, वासना, अपना क्रोध वश में नहीं होता ना, जब उसको नहीं, उसको त्याग पाते, तो क्या करते हैं? सारा टोकरा भगवान के ऊपर डाल देते हैं। भगवान करा रहा है तो भी क्यों ऐसा हो रहा है? फिर सारी टोकरी भगवान के ऊपर ही आती है। ये संस्था भगवान चला रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है? अपने ऊपर विजय नहीं पा रहे हो। अगर भगवान करा रहा है, चलो ठीक है, जो भगवान करा रहा है क्या वो कर रहे हैं? जो श्रीमत मिल रही है क्या उस पे चल रहे हैं? चल रहे हैं? नहीं चल रहे। जो करा रहा है तो उस पे नहीं चल रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर अब ये अपने अपने हिसाब, अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है। फिर हम कहूँगा कभी फिर अपना कार्मिक अकाउंट है। अभी जब हम आप कह के बात करें ना, कई बच्चे सोचेंगे कि वहाँ बैठने वालों को बाबा बोल रहे हैं ना। ये जो ऐसे सोचते हैं ये सबसे बड़े मूर्ख हैं। ये जो ऐसे सोचते हैं कि हाँ आप जिसको जो सामने बैठे हैं ना, उन्हीं के लिए बाबा बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ऐसे हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो मधुबन में हो, चाहे सेंटर पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, ये उनके लिए। देखो, कार्मिक अकाउंट अलग चीज होती है, पर एक भूख, एक हवस, वो अलग चीज होती है। कर्मों का खाता एक अलग चीज होती है, पर जो आप देखते ही आपको ऐसा ऐसा लगे, है ना, ऐसा, ये एक अलग चीज होती है। तो
इससे भी मुक्ति जरूर मिलेगी सबको, इस चीज़ से भी मुक्ति सबको जल्दी मिलेगी। और हम तो उन कन्याओं को बोलता हूँ जो ऐसी दुखी होकर के घर में बैठी है और रो रही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी हम शादी करें, सेंटर पे हम रहने योग्य रहे नहीं, घर में इतने समय में रखेंगे नहीं। हम उनको बोलता हूँ आप खड़े हो, आप अपने ऊपर मेहनत करो, भले आप कुछ भी कर्म नहीं करो, पर बैठकर 2 से 3 4 घंटा अपने ही घर में बैठकर आप याद करो बाबा को। देखो आपके सारे रास्ते एक के बाद खुलते जाएंगे। ये उन बच्चियों की बात मैं बोल रहा हूँ जो अपने घर में बैठी हैं, सेंटर से दुखी होकर, परेशान होकर, और माँ बाप से भी दुखी होकर। देखो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी हम गलत नहीं बोल सकता कि जब आपकी शादी करने की एज थी तो आप वहाँ चले गए, अब आप 40 साल के हो, 35 साल के हो, आप हमारे घर आके बैठ गए, अब हम आपका क्या करें। वो भी गलत नहीं है। तो आप अभी अपने आप में देखो, अभी बच्चे जहाँ भी बैठी हैं अपना पुरुषार्थ करें, बस बाबा को याद करें। ठीक है। बच्चे जब वो करते हैं तो माँ बाप का तो फर्ज होता है ना बच्चों को शिक्षा देने का, पर अगर वो शिक्षा को फिर सजा समझ रहे हैं तो वो उनकी गलती है। सजा नहीं, वो जो अभी हम बोल रहा हूँ उसको सजा नहीं समझेंगे, वो क्या समझेंगे कि हमारा दिमाग खराब है। ठीक है, और कुछ नहीं। हमें पता है, पर ये जो चीज़ें हम बता रहा हूँ ना, एक एक की आंखों के सामने ऐसे घूमेंगी बैठकर, ऐसे घूमेंगी कि उनको हमारी ये वाणी भी याद आएगी, उनको और अपने किए हुए कर्म भी याद आएंगे, दोनों एक साथ दिखाई देंगे। और तब वो बोलेंगे काश हम उस समय अपने आप को सुधार लेते, अभी तो समय बीत गया। एक बात हम कहूँ, कुछ बच्चे जैसे जो त्याग कर अपना सब कुछ बाबा के घर में आते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत मेहनत करके पुरुषार्थ भी करते हैं, बहुत अच्छे से याद भी करते हैं, और कुछ अपना टाइम पास कर रहे हैं। कैसे? अरे यहाँ पे तो हर बार अच्छी अच्छी कन्याएं, सुंदर सुंदर कन्याएं देखने को मिलती है, आते हैं, खाने को अच्छा मिलता है, राजा ही अच्छी है। कोई इस अपने मतलब से, किसी को थोड़ा सा पद पोजीशन मिल गई, बस हो गया। इससे ऐसे भूखे हैं विकारों के कि हम क्या बताएं। ऐसे अगर किसी को छोड़ देंगे ना तो ऐसे नोच के खा जाएंगे। दुनिया में ऐसे ऐसे बच्चे हैं दुनिया में कि बात मत पूछो। वो भी अज्ञानी, जिनको ज्ञान भी नहीं है, तो उनको समझ बहुत अच्छी है। हाँ? और ये बच्चे तो सोचते भी नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब लीडर ही ऐसा हो तो प्रजा क्या करे। मेन बात यही है, सारी बात यही है। लीडर ऐसा हो तो प्रजा क्या करे। अभी समय बड़ा मजे का आने वाला है, हम तो बहुत खुश हूँ। बाबा ये लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, ये समय भी गया, अब गया ये तो नहीं। और क्या, वो तो अभी समय आएगा उन बच्चों का जो एकदम बने बनाए हैं, मतलब वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, बस वो तैयार है। बस वो समय है, वो एकदम रेडी है। मतलब उनके ऊपर कुछ नहीं करना, मेहनत ही नहीं, ऐसे। अभी मैं चलूं? बाबा देखो ओम मंडली वाले बच्चे कितने भाग्यशाली कि आदि में भी आपसे पालना ली साकार में,
शिव बाबा की ली, आपकी भी ली, मैं वही और बोलता अंत में भी फिर से भी ली। मैं वही बोलता हूँ। और ये लोग तो आदि में भी रोएगा, अभी भी रह जाएंगे। हाँ, जो बच्चों ने पालना ली, हम तो बोलता हूँ इसको अपना नसीब समझो, भाग्य समझो कि आप समय रहते यहाँ पे पहुँच गए, मिल लिए समय रहते, आपने प्रेम किया समय रहते, आप आ गए। हाँ, कुछ बच्चियाँ ऐसी है जो नहीं मिल पाई, बंधन के कारण नहीं पहुँच पाई, तो हम उनको बोलूँगा आप थोड़े कमज़ोर रह गए, थोड़ा हिम्मत करके ऐसे शेरनी माफिक दहाड़ मार करके एक छलांग में पहुंच जाती ना, जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ, हम तो ऐसा बोलता हूँ। सही सही है। अरे क्या रोती रोती बैठी रहती है, हाँ करके रोती है, क्या मतलब रोने का? इससे अच्छा छलांग मार, आ मिल करके फिर जा, तेरे को रखे तो रखे, नहीं तो हम अपने आप अच्छे से जिएंगे। रोने से क्या होगा? रोना, तुम दुर्गा को देखो, है ना, ऐसे तुम्हारे 9 रूप है, कितने ऐसे रूप है कि आप एक को भी धारण कर लो तो आपको कोई ऐसा नहीं कर सकता। रोना क्या बैठ करके? हाँ, पति जबरदस्ती करता है ना तो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक मारो, दूर जाके गिरे। हाँ, आज ही देख। नहीं, क्यों, किस लिए करना है ऐसा? आपकी इच्छा नहीं तो क्यों करना है? क्यों करना है? किस लिए करना? हम तो ये सोचता हूँ, इच्छा नहीं है तो किस लिए करना है? रोना क्यों है? किस लिए रोना है? रोते क्यों बैठना है? भाई आप सारी उम्र आपने 20 वर्ष 30 वर्ष निकाल दिए रो रो के, फिर भी रोते रहोगे। आए की दुनिया में, इससे अच्छा नहीं आते, रह लेते हो परी। ये कमजोर बच्चियां नहीं, ऐसी हिम्मत और ताकत वाली बच्चियां हूं। हम ये नहीं बोलता हूं कि घर तोड़ रहा हूं, नहीं, ऐसा हमारा बिल्कुल वो नहीं है। वो कर भी ये सकती है जिनके अंदर योग की पावर हो। कोई तो रोती रहेंगी, बाबा की बड़ी याद आती है, पर घर में बंधन है। ये बंधन है क्योंकि आपका योग की कमी है। अभी आप रोते हो, लोगों को दिखाते हो रो रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, आपके अंदर वो प्रेम अंदर नहीं घुसा है, अभी वो शक्ति नहीं आई है, वो चीज नहीं आई है कि जो बाबा बोले मैं कर दूं, बस फिदा हो जाऊं। अब चलो मान भी लिया, वो बच्चियों ने शेरनी माफिक ताकत दिखाई, आ भी गई, और यहाँ करके आलसी, कोई मतलब नहीं, कुछ सेवा नहीं, बस सोना है, खाना है, बस सोना है। सेवा दे दो तो चिढ़ जाएंगे, ये शेरनी नहीं है, ये तो क्या, उनको क्या नाम दो, तो कुछ भी नहीं हो आप फिर। ना, ये तो कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि आपने छोड़ा, मेहनत की, आए, फिर सेवा को देख करके रो रहे हैं, फिर याद भी नहीं है, बैठ भी नहीं रहे, याद भी नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं। वहां तो ऐसे है, वहां तो ये है, वो बहन तो ऐसी है, वो बहन तो वैसी है, क्या फायदा आने का फिर आपका? हाँ, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। शेरनी वो जो एक छलांग मारे, फिर बाबा बस तेरी, फिर चाहे दुनिया मुझे कुछ भी करने की कोशिश करे। फिर नहीं, उस बहन ने थोड़ा बोल दिया तो रोने बैठ गए, उसने सेवा दे दी तो सोने बैठ गए, बस यही तो होता है। कोई रोने बैठता है, कोई सोने बैठता है। अब चलो योग भट्टी कर लो तो झुटके खा रहे हैं। किसी चीज में करेक्ट बनो ना, कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप परफेक्ट हो, आप सेवा में परफेक्ट हो, आप योग तपस्या में नंबर 1 हो, या आप किसी को बड़े प्रेम से बाबा का बनाने में नंबर 1 हो, आप किसी काम के नहीं, तो फिर क्या काम के? कुछ भी काम के नहीं, थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं, तो ऐसी बच्चियां भी है, अच्छी नहीं। प्रेम उनसे जो समर्पण हो, समर्पण ऐसा कि तेरे बन गए, मरेंगे मिटेंगे जिएंगे, हंसेंगे रोएंगे, कुछ भी करो हमारे साथ, हम तेरे हैं,
इसको बोलते समर्पण। समर्पण ये नहीं बाबा के घर में आए पर 10 लोगों में बुराइयां ढूंढ रहे हैं, फिर वो 10 लोगों में बुराइयां ढूंढ के फिर 10 लोगों को साइंस के माध्यम से बता रहे हैं, उनको फिर बोल रहे हैं हम बताना अच्छा नहीं है, ये शेरनी है, ये लोमड़ी है, ये शेरनी नहीं है, इसको शेरनी नहीं बोलेंगे। शेरनी अपने शिकार पर ध्यान करती है? शेरनी का ध्यान ऐसे नहीं भटकता, नहीं तो शिकार छूट जाएगा। और शेरनी का शिकार एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई है, बस उसको बोलते शेरनी। चाहे दुनिया इधर की उधर पलट जाए, बस एक लक्ष्य है, एक निशाना है, एक ही मेरा बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, बाकी सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को महात्मा समझकर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। हाँ, अच्छे हैं। हम कहूँगा जो भी बन के बैठे हैं हमारे में बाबा, या ऐसे बोलते हैं जो बच्चे, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, तुम कहूँगा कुछ तो कल्याण करो, लोगों का परिवर्तन करो, कुछ उद्धार करो, बस यही मेरा विचार है। हाँ, क्या बोल रहा? हाँ, वो दिल्ली में एक भाई। हाँ, ऐसे तो और भी बच्चे हैं। हाँ। तो यही कहूँगा, सबका कल्याण करो, अच्छा मार्गदर्शन दो, अच्छी शिक्षा दो, सबको एक अच्छा दिशा दो। चलो अभी हम चलता हूँ। 5 दिन का भट्टी रखा है ना, 18, 19, 20, 21, 17 से लेके 21 तक। तो 18 को रखना है मेन प्रोग्राम, की 21 को रखना है, जैसे आप बच्चों को ठीक लगे। थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। हाँ, तो करो परिवर्तन। नहीं ऐसे ही तो पूछ लिया था। मैं ये 18 बोली थी। अच्छा, तो ठीक है। क्या बोला था? 18 बोलिए तो फिर ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 करना है, 21 करना है, जिससे भी करना है। अगर बदलना है, परिवर्तन करना, तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। है 18 को जैसे, हाँ, 18 को सब बिजी रहेंगे। हाँ 18 को वो शरीर छोटा था बाबा का, और 21 को अंतिम संस्कार हुआ था। हम तो बोलते हैं 2 दिन क्यों लटका के रखा, जल्दी 2 घंटे में कर देते, अच्छा रहता। वो सब बाहर से आने वाले थे ना, फॉरेन से, उधर से। तो भी क्या हुआ, ये भी तो देह में मोह हो गया ना। क्यों आपने 2 दिन तक, एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ, शरीर छोड़ने के 3 से 4 घंटे 5 घंटे के बाद तुरंत अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। आपको मालूम है इस पे क्यों? जब तक उसका शरीर रहेगा ना, वो आत्मा तड़पती रहेगी। तड़पती क्यों है मालूम है? उसका भी रीज़न है। अरे कब जलाएंगे, ऐसे अब जलेगी तो कैसे लगेगा, कैसे होगा। नहीं, ये सब चीज़ें आत्मा को भी बांधना होता है, नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 5 घंटे, बस उससे ज़्यादा कभी नहीं रखना चाहिए। 6 घंटे में तो अंतिम संस्कार कर ही देना चाहिए। कोई रात को शरीर छोड़ा है वो अलग बात है, कि सुबह आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप संस्कार कर सकते हो, है? तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम तो इसकी सलाह किसी को नहीं दूंगा। 4 से 5 घंटे बहुत होते हैं। वो तो आपको थोड़ी ऐसा हुआ होगा बाबा। तो नहीं हुआ, पर हम तो मेजॉरिटी दूसरे बच्चों की भी बात बता रहे हैं। हम तो छोड़ करके बता रहा हूँ ना। आज मैं देही में नहीं हूँ, मेरी नहीं है, पर हम तो देखते हैं ना कि कैसे तड़पते हैं, कैसे तड़पते हैं वो। जब तक उनका शरीर नहीं, उनके अंदर ये बेचैनी रहेगी। जैसे अभी हम आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी क्रिमिनल को फांसी की सज़ा सुनाई दी, 1 हफ्ते के बाद आपकी फांसी है, पर वो हफ्ते भर में रोज मरेगा, रोज मरेगा, रोज डरेगा, डर डर के मरता रहेगा। ऐसे ही ये चीज़ें भी ऐसे होती है।
दादियाँ दूर दूर रहती होंगी ना, तो हाँ। उन्होंने बोला होगा भाई हम बाबा को देखेंगे। हाँ, भावना होगी ना बाबा तो। देखो, हम तो बोलता हूँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो सही बात उनके लिए बोली भी बाबा। बोलूंगा, तो आपको फिर बाबा से क्या प्रेम हुआ? हाँ शरीर से था। तो शरीर से प्रेम था ना। क्यों आपने फिर इतना समय तपस्या किया? तो शरीर से क्यों प्रेम हुआ? बाबा से कहाँ गया प्रेम? बाबा से प्रेम होना चाहिए। तो भी मैं गलत ही बोलूंगा, उनको भी गलत बोलूंगा, नहीं होना चाहिए। क्या कर लिया आपने देख करके शरीर को? क्या हो गया? आपने देखा कि आपके देखने के बाद नहीं चलेगा। आप नहीं देखोगे तब भी चलेगा, देखोगे तब भी चलेगा। तो ये भी शरीर का एक मोह है। नहीं होना चाहिए। आजकल तो मरना भी फैशन समझते हैं, फोटो निकालते हैं भेज देते हैं। ये भी चीजें नहीं होनी चाहिए। ज्यादा समय शरीर को नहीं रखना चाहिए। 13 दिन 13 दिन कुछ ऐसा कुछ करते हैं, वो भी इसलिए करते कि वो उधर उधर घूमती रहती है। उसकी तृप्ति के लिए करते हैं। पर बाबा आप तो नहीं रहे होंगे ना 13 दिन? हाँ, हम तो सीधा बटन में बैठे जा करके, सीधे डायरेक्ट उसी दिन। हम सीधा बाबा के पास बैठे, क्योंकि हमारा तो गेट ऐसे खुला था, 18 दिन है ना। क्योंकि आजकल शरीर छोड़ती है तो गेट थोड़ी खुला होता है। उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता, कहाँ से जाए, क्योंकि पता ही नहीं, मारे की नहीं पता है। ये तो भाग्यशाली आत्माएं हैं, जैसे शरीर छूटा तो गेट खुला मिला और चले गए सन से। वो तो 13 दिन तक भी नहीं रहती। शरीर छोड़ा तुरंत। वो 13 दिन का कोई इंतजार नहीं करती। ब्राह्मण बच्चे, हाँ, ब्राह्मण वंश सभी नहीं, हाँ, जो अच्छे पुरुषार्थ, जो अच्छे पुरुषार्थी, जो अंतिम समय में बाबा याद एक बाबा, जो अंतिम समय में रसगुल्ले उनके नहीं, समोसे उनके नहीं, पनीर नहीं, पनीर वाले नहीं। वो तो फिर वहीं पनीर खाने बैठ जाते हैं, उधर ही घूमते रहेंगे। उधर ही घूमते रहेंगे। वो डॉक्टर साहब सुना रहे थे, और एक टीचर बहन शरीर छोड़ा था ना, तो किसी के अंदर आई थी, तो बोलती टमाटर राइस खिलाओ, तो बोलता हमको तो आता नहीं है, तो बोलते मैं सिखाती हूँ कैसे बनाना है। आप सोचो, श्रीमंत भाई बता रहे थे, सारा जीवन समर्पण किया और टमाटर राइस की भूखी शरीर में आकर के खा रही है, बताओ। मतलब इससे अच्छा तो आप दुनिया में रह करके। हाँ, तो उनको बोला कि आप ब्राह्मण होके, टीचर बहन होके ऐसे आ रहे हो, आपको बाबा के पास चले जाना चाहिए। तो बोलते ठीक है मैं चली जाती हूँ, पर लास्ट टमाटर राइस खिला दो। फिर टमाटर राइस जैसे खाई ना, तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भट से यूं चली गई, फिर नहीं आई वापस। नहीं, वो जाएंगी नहीं, ऐसे नहीं जाती। कोई किसी और जगह खाई हुई हाँ, टमाटर कहीं और राइस। घर में। अभी उनको लगा कि मेरी बेइज्जती यहाँ पे हो रही है, अरे बाबा का बनने के बाद भी मैं ऐसे कर रही, तो ऐसे नहीं जल्दी दरवाजा खुलता। फिर इनको कैसे मतलब मुक्ति है, कैसे इनकी गति होगी? तो ऐसे तो बाबा बहुत ब्राह्मण बच्चे होंगे ना, जो नीचे घूम रहे होंगे, बिल्कुल घूमते हैं। तो उनको फिर लेके जाओ, नहीं लेके जाते? नहीं, क्यों लेके जाए उनको? अपना जब ज्ञान था, आपको समझ थी, तब क्यों आपने ऐसा किया? अंतिम समय में आपको रसगुल्ला खाना था, पनीर खाना था, टमाटर की चटनी, टमाटर राइस खाने थे, बताओ क्या पुरुषार्थ किया? अरे खाना पीना तो बच्चियों में, अरे आज वो जीभ इतना ऐसे करके घूमती है ना, कहीं खुशबू आ जाए ना, कितनी लंबी जाती है। वही बना के खाना है, वही बना के खाना है। ए सेंटरों पे खाना पीना। बोलते ना हम बाहर का नहीं खाते, नहीं, बाहर का सारा अंदर आके खाते हैं। हाँ, ये बाहर वाले चोंचले सब सेंटर पे हो गए, सब हो गए हैं। कहीं भी बच्चे जो होते, नहीं हम बाहर का नहीं, हम अज्ञानी के हाथ का नहीं खाते हैं। अच्छा, अज्ञानी के हाथ का बनाई हुई आइसक्रीम तो अच्छे से खा लेते हो, हाँ, चॉकलेट बड़ी अच्छे से खा लेते हो, है ना, उसमें अंडा भी पड़ा होगा तो भी फट खा जाएंगी। बाद में पड़ेंगे अंडा था, कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ,
बाहर की चीज़ तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, कैसे कैसे चीनी कैसे कैसे बनती है, गुड़ कैसे कैसे बनता है ना, ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बनती है, कोई तो पैरों से ऐसे कुचल कुचल के बनते हैं, और जो पैकेट के लिफाफे वाली चीज़ें आती है वो कैसे खा लेते हो, है एक व्यक्ति अच्छे से बना करके वो खिला रहा है या कुछ भी, तब कैसे खा लेते हो, समझ में नहीं आता। ये खाने पीने का धारणा करनी है तो पूरी करो, अगर आप हो पक्के तो पूरे पक्के बनो, पक्की धारणा करो, फिर ये नाटक नहीं करो कि भाई नहीं हम तो मतलब, और बाहर की चीजों में लपेटे देती है जीव, और जब बारी आती है नहीं हम अज्ञानी के हाथ का नहीं खाते, तो पूरी धारणा करो ना, अच्छे से करो, फिर मत खाओ बाहर का, कुछ नहीं खाओ, कोई आइसक्रीम नहीं खाओ, कोई चॉकलेट नहीं खाओ, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं खाओ, बिल्कुल नहीं खाओ, फिर हाँ नहीं खानी चाहिए। अब एक बात बताओ, भाव अर्थ यही हम, आप किसी के एक हाथ का गिलास का पानी नहीं पिएंगे, आप चाय भी नहीं पिएंगे, हाँ, पर अगर आपको कोई माता डब्बा भर के दूध देने आए तो फट से ले लेंगे, सोच के देखो ना, दूध निकाला कैसे, क्या उसने नहा के निकाला, नहीं निकाला, मशीन से निकाला, हाँ बताओ ना, हाथ से निकाला ना, और पीछे से भैंस ने सुसु भी कर दिया होगा, 2-4 बूंद पड़ भी गया होगा उसमें, तो वो भी तो पीते हैं, नहीं बिल्कुल ये चीजें है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भैंस को पूरा नहला करके, हो सकता है 2 गोबर की छींटी भी पड़ गई हो उसमें, तो वो दूध तो बड़े अच्छे से पी लिया आपने, हो सकता है बाबा दूध निकालने वाले ने हाथ नहीं धोए हो, टॉयलेट जाके जा करके टॉयलेट में आ करके सीधा दूध निकाल दिया, तब ऐसा होता है गांव में, क्या होता है, अब वो थोड़ी कि भाई हाँ नहा धो करके दूध निकालेंगे आपके लिए, या सुबह सुबह भैंस को नहलाएंगे और फिर दूध निकालेंगे, वो तो उसमें सुसु भी कर देती होगी, ये तो है बाबा, ऐसे ये तो फिर इतना नाटक क्यों करते हैं, हाँ ये नाटक करते हैं, ये ड्रामा क्यों करते हो फिर, अरे किसी ने चाय का गिलास या फिर पानी का गिलास आप नहीं पी रहे हो किसी के घर का, और आप जो दूध जिसने निकाला है उसके हाथ का पी रहे हो, तो भी हम नहीं पीना चाहिए, क्यों पीते हो फिर, गुड़ खा लेते, गुड़ भी कैसे बनाते हैं हाँ, लोग, गुड़ कैसे अंदर बनाते हाथ डाल डाल के बनाते हैं, फिर क्यों क्यों खाते हो, नहीं खाओ, परहेज करो तो पूरा करो, और नहीं करो तो चोचले नहीं करो, ये ड्रामा नहीं करो, जैसे किसी का घर पे जैसे कोई होगा, उनके घर जाएंगे तो उनके जैसे खटिया होगी इस तरह उस की पे नहीं नहीं सो बैठेंगे, और ट्रेन में 1000 लोग सो के गए हैं, वहाँ पे, उसमें बैठ जाएंगे, उसमें सो जाएंगे चादर बिछा के, अच्छा मतलब बाहर की छाछ ले लेंगे, हैं बाहर से, छाछ वो भी तो कैसे बनती है, छाछ बनाई हुई ले लेंगे, बाहर का दूध भी ले लेंगे, जो इतने केमिकल इंजेक्शन मार मार के कैसे कैसे करके वो दूध को बेचते, वो भी पी लेंगे, दही भी ले लेंगे, तो मत लो ना फिर, हम बोलता हूँ परहेज करना है तो पूरा करो, अच्छे से करो, अच्छे से निभाओ, तो फिर दिखाओ नहीं कि भाई हम पूरे धारणा में चल रहे हैं या फिर हम बहुत ये हैं, या नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, करना है तो अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो, ये दिखावा नहीं करो, है ना, हाँ आप ज्ञान में हो, नहीं ठीक है फिर हम नहीं खाएंगे, चॉकलेट वाले से पूछा कि आप ज्ञान में हो, भैंस को दूध निकालने वाले से पूछा कि आप ज्ञान में हो, पनीर वाले से पूछा हो, हाँ आइसक्रीम वाले से पूछा हो, आइसक्रीम वो डाल करके जरूर देगा, हाथ लगा के देगा ना, उससे पूछा कि आज नहा के आए हो क्या नहीं नहा के आए हो, टॉयलेट जाके उससे पूछा है, नहीं वो तो मशीन से निकली है ना, अरे मशीन से निकली है पर लगाया तो उस पे हाथ ही है ना, हाथ से दूध तो डाला होगा ना हाथ से, है ना, फिर तभी आइसक्रीम बनी होगी, कॉफी पियेंगे पर किसी के हाथ की चाय नहीं पियेंगे, हमारा भाव अर्थ ये है कि करना है तो अच्छे से करो, और नहीं करना है तो दिखावा नहीं करो,
बिल्कुल सही बात बस यही बोलूँगा, और कुछ मैं इस बारे में नहीं बोलता। चाहे यहाँ वाले बच्चे हो, यहाँ रहने वाले, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे सेंटर पे रहने वाले, चाहे कहीं पर भी रहने वाले, ठीक है। अब उन हाथों से पानी नहीं पिएंगे जो इतने भावना से लेके आए, दीदी एक गिलास पानी पी लो, पर उन हाथों से मैले कुचैले नोट जरूर ले लेंगे। हाँ, देखो, मना करेंगे, एक बार भी मना नहीं करेंगे, पानी के लिए मना कर देंगे, पर नोट की गड्डी दिखा दो, ये लो, चाहे उस पर थूक के दिया हो उसने, हाँ, और चाहे थूक के दिया हो, तुरंत ले लेंगे। और नोट भी कितने विकारियों के हाथ से भी घूम के आता है ना। क्या वो विकारी नहीं है? वो विकारी नोट नहीं तो उसको विकारी नहीं बोलेंगे। कहाँ कहाँ रखते हैं? हाँ, फिर ज्यादा सोच लिया। नहीं, सही बात है ना। किसी के खून से रंगे हो, किसी के कैसे रंगे हो, किसी के रिश्वत वाले हो। अरे सब हम एक बात पूछते हैं कि जो नाटक करते हैं, है ना, किसी नेता ने या किसी ने भी किसी को उड़ाने के लिए पैसे दिए हो और वो सेंटर पे दे दिए, वो क्या है? वो पतितपना नहीं है? रिश्वत के पैसे इधर ट्रांसफर हो रहे, वो पतितपना नहीं है? किसी कोई प्यार से, भावना से, है, एक गिलास पानी लेके आई, वो पतितपना हो गया? इसको पतितपना नहीं बोलेंगे। कोई चोरी करके, चोर लेकर के आया हो आपके सेंटर, वो पतितपना नहीं है। कई बार तो फ्रूट भी काट कर देते ना बाबा, तो भी खाते नहीं। तो मतलब वो सोचते ना कि बर्तन उनका जूठा हुआ होगा, धोके दिया होगा, फिर भी जूठा हो गया, पर वो नोट के ऊपर थूक लगा हुआ होगा, कितने लोगों ने थूक लगा लगा के गिनते हैं। और वो फिर खुद भी थूक लगा के गिनती है, दूसरों का थूक मुंह में चाट के तब भी गिनती है। हाँ, तो सही बोल रहा हूँ। हमको ध्यान रखना। तो वो जूठा नहीं हुआ। वो झूठा नहीं, दूसरों का थूक चाट रही है, वो गिन रही है उस अंगूठे से, तो वो झूठा नहीं है। ये सब नौटंकी बात है, सब ड्रामा है, हैं? वो नोट पतित नहीं है, पर पानी पतित हो गया। गिलास पति तो ट्रेन का बिस्तर एकदम साफ सुथरा है, घर में खटिया गंदी हो गई। घर की खटिया गंदी है, ट्रेन का बिस्तर मजेदार है। ये चीज है। और आजकल तो फर्स्ट एसी में घूमते हैं ना, तो फर्स्ट एसी में तो कैबिन होता है, हाँ, तो वो सोचते हैं कि भाई इनकी भी खटिया तो विकारी है, पर ट्रेन की थोड़ी विकारी। अरे वो भी तो अंदर से बंद हो, जब फर्स्ट एसी का डब्बा तो बंद हो जाता है अंदर से, अब अंदर किसमें क्या 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 पता है। देखो, बात विकारी की हम ये कहूँगा, सारी दुनिया विकारी है, तो आप भी तो दुनिया में हो। आप दुनिया से बाहर जा सकते हो क्या? विकारी की बात ये है कि आप पैदा कहाँ से हुए हो, कहाँ से पैदा हुए हो, और आने वाले जो जिनको आप स्टूडेंट, वो कहाँ से पैदा हुए हैं। धरती फाड़ के तो नहीं निकले होंगे, या आसमान से तो नहीं गिरे होंगे, सभी वहीं से पैदा हुए हैं, ठीक है। अब आप विकारी विकारी बोलते हैं, तो क्या फिर आपके अंदर इतना योग नहीं है कि आप उसको एकदम उसको शुद्ध कर दो, या आप उस अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं आने दो? इतना तो योग शक्ति होनी चाहिए। आपने इतना समय अगर ब्रह्मचारी में हो, इतना समय आपने तपस्या की है, योग किया है, क्या इतनी पावर नहीं है? क्या आप एक संकल्प को नहीं रोक सकते? हाँ, विकारी के हाथ का नहीं खाना है। विकारी किसको बोलते हैं? आज हमें इस बात का जवाब बताओ। विकारी कौन? वो जो संबंध बनाता है वो विकारी, उसी को ही विकारी बोलते हैं ना। ठीक है, वो संबंध बनाता है, सिर्फ उतना ही विकार है। अब खुद में बच्चे देखे एक बार, खुद में देखे एक बार कि आप क्या हो। हाँ, कि मतलब आप कर क्या रहे हो फिर? क्या आप वो नहीं कर रहे? आप उसके अंदर वो चीज है, आप सोचो आपके अंदर कितनी ईर्ष्या है, फिर कितना क्रोध है। ये भी तो विकार है कि उसके हाथ का नहीं खाना, ये भी तो विकार है। आप नहीं खाओ, अच्छी धारणा करो, नंबर 1 धारणा पे चलो, जितना हो सके चलो, बाबा मदद करेगा उसमें, पर दिखावा नहीं करो, दिखावा नहीं करो, अच्छे से चलो।
हम बोलेंगे बाबा इतनी मदद करेगा कि आपको भूखा नहीं मरने देगा, अगर आपकी नंबर 1 और आप पक्के अपने धारणा में एकदम पक्के रहे तो, अडिग रहे तो 100% बाबा मदद करेगा। पर ये दिखावा, ये आडंबर, हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, हम वो नहीं खाते हैं, ये झूठापन, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। हाँ? आज मेजॉरिटी सेंटर की जो बच्चियां हैं या कहीं पर भी हैं, क्या वो चॉकलेट नहीं खाती है? नहीं खाती। वहां से बन के आती है तो खुशी से खाती है, अरे विदेश की चॉकलेट आई है, विदेश की चॉकलेट आई। और विदेश की चॉकलेट में ज्यादातर अंडा रहता ही है बाबा। फिर विदेश की चॉकलेट आई है, नहीं नॉनवेज नहीं है, वेज है। आपने बनते हुए देखा? किसने बनते हुए नहीं देखा। हाँ, ये हम बोलूँगा, जैसे कई बच्चे जैसे परिवार में हैं, गृहस्थी में हैं, मानो आपकी धारणा अच्छी है, आप कहीं पर जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो, आप मजबूर हो, आप वहाँ नहीं भोजन बना सकते, तो आप फल खाओ, अच्छे से जूस पियो, आप कुछ और चीज़ें खा सकते हो जो आप खा सकते हो, है ना। सलाद। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। पर ये कभी नहीं बोलो कि नहीं हम आपके हाथ का नहीं खाते। किसी के मन को नहीं तोड़ना। किसी के घर में जाते हो, रिस्पेक्ट करो, पानी पियो आप फ्रूट बना रहा है, फ्रूट खाओ, आप फल खाओ, कुछ थोड़ा एक कण, ताकि उसको संतुष्टि मिले। इस तरीके से होना चाहिए। कहीं आप लंबी यात्रा पर हो, आप नहीं बना सकते, तो बहुत सारे मंदिरों में भी ऐसी चीज़ें होती है कि कहीं लहसुन प्याज नहीं बनता हो, तो आप भले थोड़ा सा बाबा को याद करके अच्छे से पावरफुल दृष्टि दे करके आप लो। हाँ? पर ऐसा कि भाई नहीं, अच्छा एक बात सोच के देखो, इमेजिन करो, अभी दुनिया में अकाल पड़ गया, अब बहुत जगह भोजन खत्म हो गया, अब एक जगह भोजन बन रहा है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बन रहा है, कहीं मंदिर में, सोचो, अब कहीं आपके पास साधन नहीं है, कुछ नहीं, तो आप मरोगे या खाओगे? क्या करेंगे? तो क्या आप देखोगे कि वो नया है नहीं नया? आप सोचो, कहीं पर भयानक बाढ़ आ गई, सोचो, घर के घर डूब गए, अनाज खत्म, 4-4 दिन से लोग पड़े हैं भूखे। हाँ, और उसमें अपने ब्राह्मण बच्ची भी है, सोच लो आप। अब ऊपर से कोई जहाज आया है, रोटी फेंक के चला गया, जहाज वाले से पूछेंगे कि तू नहाया था? हाँ? तू ज्ञानी था या तू शुद्ध पवित्र है क्या नहीं? या खाएंगे? क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? खाना पड़ेगा ना, जीना है तो खाना पड़ेगा, मरना है तो मर जाओ, क्या बड़ी बात है। अगर आप एक छोटी सी चीज को नहीं साध पाए तो फिर आप भगवान को क्या पाएंगे? हम तो सीधा ऐसे बोलते हैं, छोटी सी चीज पर विजय की प्राप्ति नहीं कर पाए तो फिर क्या भगवान की प्राप्ति? बस यही है कि किसी को इतना भी मजबूर मत करो कि वो छोड़ ही दे सब कुछ। कई चीज़ें स्टूडेंट पे खुद बच्चियां लागू नहीं करती, पर स्टूडेंट पे इतना प्रेशर डाल देती है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। वो बेचारे मजबूर, लाचार, ऑर्डर है ऊपर से सेंटर से, करना ही पड़ेगा। भूखे तड़पते रहते, भागते रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते, ऐसे भूख में। और हम कहूँ 2-4 रोज खुद भूखे रह के देखें, खुद रह के देखें कि आप रह सकते हो क्या नहीं रह सकते हो। तो स्टूडेंट पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इतना खींचना नहीं चाहिए कि वो टूट जाए।
फ्री छोड़ो सबको, आज़ादी दो। आज़ादी भी किसकी चीज़ की? ऐसी आज़ादी नहीं कि हाँ बाबा ने बोल दिया तो खूब खाओ कुछ भी खाओ। ये बहुत गलत बात है। एकदम मजबूरी हालत की हम बात कर रहे हैं। आप कहीं गए हो, बहुत मजबूर हो, आपके पास ऑप्शन है, आप सोचो, कम से कम ये भी सोच सकते हो, चलो 5 रोज हो आप तो अलग बात है, चलो आपने बना के खाया या फिर मंदिर से खाया या कहीं से ऐसे खाया। अगर आप 2 रोज ही गए हो, 1 रोज गए हो, तो अच्छे से फल खाओ। वो सोचो कि हाँ हम आज हमारा उपवास है, ऐसे भी सोच सकते हैं ना। 1 रोज के लिए गए हैं तो सोचो कि भाई आज हमारा उपवास है, शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। हाँ 4-5 रोज के लिए जा रहे हो तो अलग बात है। ओ मैं जा रहा हूँ, मेरे को बुला रहा है। बाबा बुला रहे हैं। हाँ, क्या ये बोल देखो कैसे सुंदर सा एक प्रकाश फूटा है ऊपर से, हाँ, और एक मेरे सिर पे देखो हाँ, कैसी किरण पड़ी है, और बोल रहे चला जा, बहुत समय हो गया है। आहा, बाबा ऐसे को मानो वो मुझे लेने आया है, आत्मा बन के है, जैसे कि मुझे चुम्बक माफी खींच रहा है, और मैं इस देह को छोड़ रहा हूँ। बाबा फिर आएंगी ना, मैं जा रहा हूँ। फिर आएंगे ना।